स्वागत की कोमल सी भावनाओं के संप्रेषण के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे इन कलाकार भाई बहनों का, जिन्होंने झूमते नाचते गाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त विशिष्ट अतिथि गणों का अनोखे तरीके से स्वागत किया है। और आइए स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण हम मंचासीन अतिथि गणों तक करते हैं। निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त बोकारो श्री कुलदीप चौधरी सर से कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरवर्धन पुष्प गुच्छ प्रदान कर यहाँ पर इस मंच पर किया जाए और आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगला आग्रह भी उपायुक्त महोदय से ही होगा। हमारे बीच माननीय मंत्री आदरणीय श्रीमती बेबी देवी जी हैं। हम मैडम आपका स्वागत और आदरवर्धन इस मंच पर फूलों के गुलदस्ते के साथ करते हैं। जोरदार तालियों की गुजारिश करती हूं। अब मैं निवेदन करना चाहती हूं उप विकास आयुक्त बोकारो कीर्ति श्री जी मैडम से। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय श्री योगेंद्र प्रसाद महतो जी हैं। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हमारे अतिथि हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर के लिए कीर्ति श्री जी मैडम उप विकास आयुक्त मैडम के द्वारा। अगला निवेदन भी मैम आपसे ही होगा। हमारे बीच सचिव भवन सुनील कुमार सर हैं। स्वागत और सम्मान की भावनाएं डीआईजी सर कन्हैया लाल मयूर पटेल, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब तमसो मां ज्योतिर्गमय। आइए सरकार की योजनाओं के साथ जीवन के प्रकाश की ओर चलते हैं। एक रोशनी जो बोकारो जिले के विकास पथ को और रोशन करे, एक रोशनी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को रोशन करे और इस हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर सादर आग्रह करना चाहूंगी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदया एवं समस्त विशिष्ट अतिथि गणों से चलित कर आज के इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए और जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में राज्य के कोने कोने तक, घर घर तक योजनाएं पहुंच रही हैं, योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, बदल रहा है झारखंड। कई कदम हमने बढ़ाए हैं विकास की ओर और कई कदम बढ़ाने बाकी हैं। कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा राह में बाधाओं का पुल होगा। हो सकता है हो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं फिर हम चलें साथ साथ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये आह्वान रहता है कि हम साथ चलें और झारखंड के विकास की नई इबादत लिखें। और इसी संकल्प के साथ ये दिए की रोशनी हमेशा जगमगाती रहे। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों का दीप प्रज्वलन हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, बोकारो पर पूरे क्षेत्र में जहां से जाने के लिए हम सभी को नए उत्साह के साथ कार्य करने का संबल मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं को किस प्रकार से दूरस्थ क्षेत्रों के बीच में अंतिम पायदान तक रहने वाले व्यक्ति को पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन लगातार सतत रूप से प्रयासरत है। चाहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय हॉस्टल्स हैं या आदिवासी कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित हॉस्टल्स हैं। ये सरकार के द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना में बिरसा हरित ग्राम योजना है। साथ के साथ अभी ग्रीष्म ऋतु के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश और विजन पर पूरे क्षेत्र में जहां सिंचाई कूप की योजनाओं को तेजी से लिया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जिला का एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहेंगे जो ये प्रदर्शित करता है कि सर किस प्रकार से योजनाएं आज न केवल उतर रही है बल्कि अधिक से अधिक लोगों का उसको लाभ भी देखने को मिल रहा है। कल्याण विभाग अंतर्गत प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का जो आंकड़ा, जिससे कि सरकार के माध्यम से स्कूल में पढ़ने वाले जो प्री मैट्रिक के छात्र छात्राएं हैं उनको स्कॉलरशिप की राशि प्रदान की जाती है। यह आंकड़ा पिछले 3 वर्षों में जहां 50,000 हुआ करता था, लगातार सतत निरीक्षण और सरकार के माध्यम से विभाग द्वारा मॉनिटरिंग के तहत नियमों में जिस प्रकार से बदलाव किया, सरलता लाई गई, आज हम लोग 1.5 लाख से भी अधिक बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित कर पा रहे हैं।
और यह पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिला है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हर्ष के साथ बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत अनेक लाभुक जिन्होंने स्वरोजगार के क्षेत्र में अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार जिस प्रकार से रोजगार के अवसर मांगने के लिए कदम बढ़ाया, अपना रिक्वेस्ट किया, जिला प्रशासन के माध्यम से सर त्वरित रूप से हम लोगों ने उनको लाभान्वित किया है। ऐसे अनेक लाभुक जिन्हें कि अपने इच्छा के अनुसार वाहन, स्कॉर्पियो, बोलेरो, ट्रैक्टर इत्यादि, और महिलाएं जिन्हें कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिंक ऑटो हम लोगों ने प्रदान किए हैं, आज वो यहाँ पर न केवल इस योजना का लाभान्वित लेकर गर्व के साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति और सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करने की भी उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। आज यहाँ पर मुख्य तौर पे जिला स्तर से जो योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें करीब 70 योजनाएं हैं सर, जिनका राशि 170.97 करोड़ है, और जो परिसंपत्ति वितरण का कार्यक्रम विभिन्न लाभुकों के बीच में किया जाना है, जिसकी राशि करीब 56 करोड़ 36 लाख के आसपास है। जिसमें प्रमुख योजनाएं गोमिया प्रखंड अंतर्गत डिग्री कॉलेज का उद्घाटन, नावाडी डिग्री कॉलेज का शिलान्यास एवं आरहरडी भलमारा संयुक्त ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास है, जिन योजनाओं के क्रियान्वयन से इस क्षेत्र में पेयजल, शिक्षा और आधारभूत संरचनाओं का विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदया, समस्त जनप्रतिनिधिगण, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधुगण और यहाँ पर हजारों की संख्या में सुदूरवर्ती क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे ग्रामीण साथीजन, एक बार पुनः पूरे जिला प्रशासन की ओर से आपका इस कार्यक्रम में मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। धन्यवाद। आपके स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उपायुक्त बोकारो श्री कुलदीप चौधरी सर। साथियों, अब उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में गरिमामयी उपस्थिति है राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त आदरणीय श्री योगेंद्र प्रसाद महतो जी की। सादर निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय श्री योगेंद्र प्रसाद महतो जी से आपके विचारों हेतु, आपके संबोधन हेतु। स्वर्गीय बताइए। जगन्नाथ बाबू के धर्म पत्नी आदरणीय बेबी देवी, मंच में मंचासीन जिले के उपायुक्त, एसपी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, अन्य पदाधिकारीगण और यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अपने लोकप्रिय नेता, अपने चहेते नेता को खोने का गम और खुशी के बीच में आए तमाम हमारी आवाम, हमारी महिला दीदी लोग, हमारे नौजवान साथी, हमारे पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण, हमारे अभिभावक लोग, प्रेस मीडिया के बंधुओं, सर्वप्रथम आप सबों का आदर करते हैं, स्वागत के साथ जोहार करते हैं। आज यहां माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं बोकारो जिले के इस नावाडी प्रखंड में। सर्वप्रथम हम अपनी ओर से और आप लोगों की ओर से उनका आदर करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज जो हम सबके चाहते नेता, सर्वमान्य नेता आदरणीय जगन्नाथ बाबू के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आपके बीच में आए हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हैं। आज वह सपना जो आपने देखा था, जगन्नाथ बाबू के प्रति जो सपना आपने देखा था, जो लंबे 20 साल तक आपको सेवा किए हैं, लेकिन कई सपने अधूरे रह गए थे, और उन सपनों को साकार करने के लिए, उनकी परछाई के रूप में काम करने के लिए उनकी पत्नी बेबी देवी को कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया है। और यहां तक ही नहीं रुके माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने खुद बखुद यहां चल करके आकर के जो आज नावाडी और डुमरी विधानसभा के लोगों का जो सपना था कि यहाँ एक मॉडल डिग्री कॉलेज बनेगा, उस मॉडल डिग्री कॉलेज का शिलान्यास भी करने आए हैं, और पूरे बोकारो जिला के कई हजार करोड़ रुपए, कई करोड़ों रुपए की योजना को शिलान्यास और उद्घाटन करने आए। और इस बोकारो जिला के कई विषयों को आज डुमरी विधानसभा के, खास करके यहाँ इस डुमरी विधानसभा में जिस तरह से यह विकास की झड़ी लगाने आए हैं, जिस तरह से शिलान्यास और उद्घाटन करने आए हैं, हम सबको यह विश्वास है कि आने वाला समय जो सपना जगन्नाथ बाबू के प्रति यहाँ के लोगों ने देखा था, जो सपना यहाँ के लोगों ने सोचा था कि हमारा एक डुमरी विधानसभा एक
विकसित विधानसभा के रूप में एक अलग पहचान इसका होगा। आज उसी सपनों को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं हम सबके बीच में। और इससे भी बड़ी बात क्या, जहां पूरे बोकारो का जिला की आवाम को और इस डुमरी विधानसभा की जनता को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को समेट करके अपने आप को यहाँ पर पहुंच करके डुमरी के साथ साथ गोमिया की जनता को भी डिग्री कॉलेज आज समर्पण देने का काम किया है। गोमिया में भी इसी तरह आज कई वर्षों से डिग्री कॉलेज बन के खड़ा था, लेकिन वह उद्घाटन का बाह जोट रहा था, वह संचालन होने के लिए संचालन करने के लिए वो बाट जो रहा था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उस महाविद्यालय का भी उद्घाटन होना है। और आज पूरे बोकारो जिला में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी परिसंपत्तियों का वितरण और परिसंपत्तियों के वितरण के साथ साथ में योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास 170 करोड़ रुपए का यह योजना और पैकेज लेकर के आए हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह बोकारो जिला के प्रति जो निश्चित तौर पर संवेदनशील है, जिस तरह से पूरे राज्य के प्रति संवेदनशील है, उस तरह बोकारो जिला में भी अपने अथक और असमय हर समय यहाँ समय देने का काम करते हैं और यहाँ के लोगों के साथ रूबरू होकर के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। निसंदेह हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं, क्या झारखंड बने हुए 22 साल हो गया, लेकिन 22 सालों में जिस स्तर पर जिस रफ्तार से बोकारो का विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो पाया था। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महज 4 वर्षों में जितना 18 वर्षों में विकास नहीं हुआ था झारखंड का, वह 4 वर्षों में पूरे झारखंड का विकास करने का काम किया है। और यह सहज और स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ है, बल्कि आपकी स्नेह और प्यार से हुआ है। हम तमाम डुमरी को जनता को अपनी ओर से कहेंगे, आज हमारे बीच में हमारे चहेते नेता स्वर्गीय हमारे जगन्नाथ बाबू नहीं है, लेकिन आज उनके परछाई के रूप में उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में मौजूद है। हम सबके चाहते नेता थे, आज समय और वक्त आ गया है। हम जो हमारे लिए 20 सालों तक जो सेवा दिए हैं हमारे बीच में जगन्नाथ बाबू, आज उस सेवा के बदले हमको उनके एक एक पल एक एक क्षण उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनकी धर्मपत्नी के साथ खड़ा रहने का हमें सचेत करता है, हमें संकेत देता है। हम तमाम अपने आवाम से अपील करते हैं कि निश्चित तौर पर सच्ची श्रद्धांजलि, आने वाला समय का इंतजार कीजिए, सच्ची श्रद्धांजलि